हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय शर्मा फाउंडेशन अकाडमी नामक इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से चल पा रही होगी। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पिछले क्लास के बारे में बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग 8.3 से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था उसको बारी बारी से हल कर लिए थे, सारा क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं जो हूँ आप लोगों को 8.4 से संबंधित कुछ थ्योरी भी बताऊंगा और उसके आगे का जो प्रश्न है यानी कि इसके उदाहरण का जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए आज का क्लास जो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग के पास एक सूत्र आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये जो सूत्र है इसको पाइथागोरस प्रमेय का इक्वेशन लेके सॉल्व किया जा सकता है। हम इसको सॉल्व नहीं करें, डायरेक्ट आप लोगों को सूत्र बता रहे हैं और उसी आधार पे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। है कि 8.4 का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराने के लिए इस सूत्रों की जरूरत जो है पड़ेगी हम लोगों को। देखिए, इसके माध्यम से 4 सूत्र निकाला जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब एक को इधर छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को जब इधर छोड़ेंगे LHS में तो एक जो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा उसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग दूसरा सूत्र के बारे में बात करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी कि 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग इसी सूत्र के माध्यम से एक और सूत्र लिया जा सकता है। एक हम इस बार क्या किए थे कि कोस स्क्वायर थीटा को RHS में लेके गए थे। अब एक बार क्या करेंगे, बिल्कुल हम उसका जस्ट अपोजिट करेंगे यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा जब इधर रहेगा तो ये जो है उधर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कोस थीटा को इधर छोड़ देते हैं, ये स्क्वायर रूट जो है जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में उधर जाएगा, ये हो गया अंडर रूट का 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग का अगला सूत्र आता है। अगले सूत्र के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके माध्यम से भी 4 सूत्र निकाला जा सकता है। एक बार सेक स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ देते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो ये जो है RHS में जाएगा, माइनस में इधर है LHS में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा जो है ये स्क्वायर है, जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा यानी कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब इस सूत्र को उठाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा के बराबर कुछ लाना है, क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को उधर छोड़ देंगे, ये जो जब इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अगले सूत्र के बारे में बात करें तो स्क्वायर जो है उसको उधर लेके जाते हैं यानी कि स्क्वायर जब RHS में जाएगा तो ये जो है स्क्वायर रूट में परिवर्तित हो जाएगा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। कारण कि ये सूत्र इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को, कारण कि इस सूत्र की आवश्यकता है जब भी हम लोग 8.4 से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सारे सूत्रों की जो है हम लोग को जरूरत पड़ेगी। अब अगले सूत्र के बारे में देख लेते हैं। अगला जो सूत्र आएगा वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर का 1। इसके माध्यम से ये 4 सूत्र बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। पहला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में उतर जाएगा तो 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये जो है कोसेक स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा तो 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब इस सूत्र के माध्यम से एक और सूत्र निकाला जा सकता है, 2 सूत्र और निकाला जा सकता है। पहला हो जाएगा ये 1 जो है जब इधर आएगा तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगला सूत्र अगर देखेंगे तो कोट थीटा बराबर अंडर रूट का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। और कुछ सूत्रों के बारे में बात करें तो पहला और एक सूत्र आ जाएगा टैन थीटा। इन सारे सूत्रों को इसलिए दिखाया जा रहा है कारण कि इनकी आवश्यकता है प्रश्नावली को सॉल्व करने में। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे का कोस थीटा होता है और एक सूत्र होता है सेक थीटा बटा में कोसेक थीटा, ये सॉल्व करके लाया जा सकता है। एक और होता है 1 बटा में कोट थीटा। अगला अगर सूत्र के बारे में बात करें, ये आप लोगों का लास्ट फॉर्मूला है। कोट थीटा बराबर ये होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये जो हो जाएगा इसके बराबर जस्ट होता है कोसेक थीटा बटा में सेक थीटा और इसका जस्ट अपोजिट टेन थीटा होता है। तो ये सूत्र भी लिख लेंगे तो ठीक लगेगा हम लोग को। ठीक है, समझ पा रहे होंगे।
तो यही हमारा सूत्र है। इन सारे सूत्रों की जरूरत है हम लोग को। अगर हम लोग इसको याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए बोला जाए साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र जो है कोस स्क्वायर थीटा के पदों में बोलिए तो हम बोलेंगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से इसका भी सूत्र पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। इस आधार पर इसको जो है हम लोग याद भी कर सकते हैं। वही करता हूँ, आप लोग समझ पाए होंगे, आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे का प्रश्न जो है यानी कि इस प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण का क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण का जो 12 नंबर प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है कि अनुपातों को से tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम लोग को ये ध्यान केंद्रित करना है सबसे पहले कि इसका कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला sin a के पदों में होता है कि नहीं। यानी कि ये जो पूछने का अर्थ है कि cos a का फॉर्मूला जो है मानी यह सिद्ध करके क्या sin a के पदों में पूरा जो आंसर आना चाहिए हम लोग को sin a के पदों में ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन करने का अर्थ ये है। tan a को भी सिद्ध करके हम लोग को sin a के पदों में ही केवल बनाना है, sec a को भी सिद्ध करके केवल sin a के पदों में ही हम लोग को व्यक्त करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले उठाते हैं cos a को। ठीक है, लिखेंगे चूंकि cos a सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको भी sin a के पदों में व्यक्त करके दिखाना। तो cos a बराबर हम लोग जानते हैं sin a के संदर्भ में एक सूत्र होता है, वो होता है अंडर रूट का 1 माइनस का cos स्क्वायर a। तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा। चूंकि करके लिख देना है, कैसे आया है चूंकि करके लिख देंगे, नहीं cos स्क्वायर नहीं, यहाँ पे sin स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि करके लिख देंगे, sin a के पदों में ही व्यक्त करना था हम लोग को। चूंकि करके लिख देना है cos थीटा के बराबर अंडर रूट का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हम अभी आप लोग को बताया। चूंकि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा के बराबर अंडर रूट का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि थीटा के स्थान पे a जो है दिया गया है, यानी कि जो भी है थीटा को रिमूव करके क्या लगा देना है, a लगा देना है। यानी कि अंडर रूट 1 माइनस का sin स्क्वायर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब अगला देखते हैं। अगला जो है tan a। ठीक है, tan a के बराबर जो है sin a के पदों में कुछ मान निकाल कर दिखाना है। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक है, तो उसी वही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे sin a बटा में cos। चूंकि करके लिख भी देना है, कहें कि हम लोग को पता चल जाए कि ये कहाँ से आया है। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। समझ पा रहे होंगे, इसलिए ये आ गया। अब हम आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे sin a के पदों में ही हम लोग को व्यक्त करना है। किसके पदों में, तो sin a के पदों में। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखा जाएगा sin a बटा में अंडर रूट का 1 माइनस sin स्क्वायर a। यही जो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे। चूंकि करके लिख देना ये कहाँ से आया है, चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा के बराबर क्या होता है अंडर रूट का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। ये सूत्र भी लिख देना है ताकि हम समझ पाए कि आखिर ये आया तो आया कहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला जो टर्म है वो है सेक। क्योंकि सेक ए बराबर हम लोग को ये दिखाना है sin a के पदों। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटा में cos थीटा होता है। यहाँ पे चुकी करके लिख देना है सेक थीटा बराबर 1 बटा में cos थीटा। ये पहले आप लोग को बताया जा चुका है इसका सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पे एक बार ध्यान केंद्रित करेंगे तो पीछे के क्वेश्चनों में यही सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। sin a के पदों में व्यक्त करना ही है, तो 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस का sin स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उसके अलावा ये भी लिख देना कि आया कहाँ से, तो cos थीटा बराबर होता है अंडर रूट का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि सेक ए इंटू और वाइरस का साइन है और इंटू का सेक ए प्लस का tan है इज इक्वल टू 1 जो है हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आया तो हम लोग LHS से सिद्ध कर सकते हैं। LHS से सिद्ध करके RHS ला सकते हैं। ठीक है, या तो जब LHS सिद्ध करने के बाद RHS ना आए तो उसको भी सिद्ध करके LHS के बराबर लाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे जाएगा
लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि RHS वेक्टर में दिया गया है 1, तो इसको आसानी से सॉल्व करके लाया जा सकता है। तो सबसे पहले LHS से उठाते हैं, लिखा जाएगा LHS। यहाँ पे सबसे पहले LHS को लिखना होता है, तो लिखा जाएगा सेक ए, हल किया जा रहा है, लिखेंगे सेक ए इंटू का 1 माइनस का साइन ए, फिर इंटू सेक ए प्लस का tan ए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सेक ए है, ये जो है दोनों के साथ गुणा के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि इसका गुणा जो है इन दोनों के साथ कर देते हैं, बाद में इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, हो सकता है कुछ हो जाए, ठीक है। करते हैं, सबसे पहले सेक ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा सेक ए, ठीक है। और जब सेक ए का साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू का सेक ए हो जाएगा, ठीक है, इंटू का सेक ए प्लस का tan ए। मैं कहता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो, समझ पा रहे होंगे क्या लिखा जा रहा है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि सेक ए दिखाई दे रहा है। सेक थीटा का जो वैल्यू होता है कोस थीटा के संदर्भ में वो होता है 1/में कोस थीटा, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/में कोस थीटा होता है। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए माइनस का साइन ए गुणा का चिन्ह, इंटू है तो गुणा का बोल सकते हैं, बटा में क्या हो गया कोस ए, ठीक। यानी कि यहाँ पे ए के संदर्भ में बात किया जा रहा है, थीटा के स्थान पे ए है, इधर हो गया सेक ए प्लस का tan ए। हम जानते हैं कि साइन ए बटा कोस ए का जो फॉर्मूला होता है वो जो है tan ए का होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइन ए बटा कोस ए का टर्म जो बन रहा है, लिख देते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से सेक ए माइनस साइन ए बटा में कोस ए, ठीक है। कोष्टक का चिन्ह दिया जाएगा बिल्कुल उसी प्रकार से सेक ए प्लस का tan ए। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइन ए बटा कोस ए, यहाँ पे लेंगे चुके साइन थीटा बटा में कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा, बिल्कुल लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इधर हो गया सेक ए माइनस का tan ए, ठीक है, इंटू सेक ए प्लस का tan ए, ठीक है। यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इसको भी, तो ये भी ये हो गया, ये भी आप लोग देख पा रहे हो ना, ये जो संदर्भ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है। आप लोग जो है रिलेट कर पा रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं सेक ए का होल स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। आप लोग चाहें तो सेक ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर लेंगे ए सेक ए, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है, तो ये जो है इसको संक्षिप्त किया जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर, चूंकि करके लिख भी देना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस का बी इंटू का ए माइनस बी। यही रूप आप लोग को बिल्कुल दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ेंगे होता है, यही जो है हमारा RLHS हो गया, चुके करके लिख भी देना सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अतः LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया, यहाँ पे हैंड्स प्रूफ लिखा, इतनी से हम इसका हिंदी होता है। मैं करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को ऐसा प्रयास करना है कि कुछ किया जा सके। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेक ए में इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, फिर इस टाइप का संदर्भ हुआ 1/1 कोस थीटा, तो एक साइन थीटा बटा कोस थीटा जो है tan थीटा का फॉर्मूला होता है सेक ए माइनस tan ए इंटू का सेक ए प्लस tan ए पहले ही से चला आ रहा है, इंटू में वो पहले से। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है ये संदर्भ उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए हम कैसे ये विस्तारित रूप था इसका, अब जो है हम संक्षिप्त कर दिए। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के रूप का आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1 होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे 1 होगा। RHS में पहले से 1 उपलब्ध है, तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो। मैं कहता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोट टी माइनस का कोस ए बटे में कोट टी प्लस का कोस ए इज इक्वल टू कोस ए के माइनस 1 बटे में कोस ए के प्लस 1, ठीक है। तो इसी को सिद्ध करके हम लोग को दिखाना है।
तो हम लोग इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है तो हम लोग को प्रयास करना है कि LHS से उठा के सॉल्व करें और RHS को ला उठाते हैं हम लोग LHS, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन लिख देना है यानी कि हल LHS। देखिए यहाँ पे जो भी LHS है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कोट A माइनस का कोस A बटा में कोट A प्लस का कोस A। समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा का जो सूत्र होता है वो कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोस थीटा है, कोस A है, तो हम लोग को इसको प्रयास करना है कि कोस A में बदल दें, कोस और साइन में बदल दें। सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को ये प्रयास करना है कि हम लोग जो है ना इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको साइन और कोस में परिवर्तित करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा बराबर ये होता है कोस A बटा साइन, लिख देते हैं कोस A बटा साइन माइनस का कोस A, मेन बटा का चिन्ह देते हैं, बिल्कुल बराबर के सामने दिया जाता है कोस A बटा में साइन माइनस यहाँ पे प्लस का कोस A तो दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन डाल देना। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे LHS में भी कोस A है, इधर RHS नहीं LHS में ही सब कार्य हो रहा है। तो ये जो है देख पा रहे हैं इसमें दो पद हैं, अंश में दो पद हैं, एक कोस A बटा साइन है, एक माइनस का कोस A है, नीचे भी वही बात है। तो दोनों पदों में देख पा रहे हैं कोस A उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को कोस A के बनाने हम लोग जानते हैं कि 1/sin A के बराबर जो है कोस A होता है। तो हम लोग आसानी से जब यहाँ पे कोस A कॉमन कर लेंगे तो आसानी से हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 1/sin A जो कोस A के आसानी से बनाया जा सकता है। यहाँ पे चुकी करके सूत्र भी लिख देना है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा, बिल्कुल लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें यहाँ से जब कोस A कॉमन लिया जाएगा तो कोस A लिखेंगे हम लोग इंटू का 1/sin माइनस का, यहाँ से कोस A गया, कॉमन करने का अर्थ होता है जो भी कॉमन किया जा रहा है जितना भी पद है उसमें बारी बारी से भाग लेना होता है। तो भाग लेंगे यहाँ पे 1/sin में बचेगा, इधर बचेगा 1 लिख दिया जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार से। फिर मेन बटा का चिन्ह इधर से भी कॉमन कर लेंगे तो कोस A कॉमन जाएगा, इधर बचेगा 1/sin का साइन, उसके बाद प्लस का 1 बचेगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब कोस A से कोस A को एक बार में काटा जा सकता है, एक का तो कोई वैल्यू नहीं है, किसी में भी एक से गुणा किया जाता है तो उसका वैल्यू वही रहता है, वैल्यू में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है जी, कोसेक थीटा होता है। चूंकि हम लोग को यही लाना है RHS में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/sin यानी कि कोसेक माइनस का 1 यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा कोसेक A प्लस का 1। आप लोग देख पा रहे हैं RHS में भी वही है, तो ये जो है हमारा आ गया, अतः करके लिख दिया जाएगा, अतः LHS इज इक्वल टू RHS रूट, ठीक है। मैं करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है इस अवसंका sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 बराबर 1/sec थीटा माइनस का tan थीटा। जब इस प्रकार का प्रश्न है तो हम लोग को LHS से ही सिद्ध करना है, ठीक है। एंड इसको सिद्ध करके ये लाने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ खड़ी होगी, थोड़ा बहुत लेंदी चला जाएगा। तो ऐसा कार्य क्यों करें कि लेंदी, हम जो है LHS से ही सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले LHS को लिखना होता है, लिख लेंगे, लिखा sin थीटा माइनस का cos थीटा प्लस का बटा sin थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 1। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे sec थीटा, ठीक है, और tan थीटा। हम लोग जानते हैं कि sin थीटा में cos थीटा से जब भाग दिया जाएगा तो आसानी से यहाँ पे जो है हमारे पास tan थीटा आ जाएगा, और एक में जब cos थीटा से भाग दिया जाएगा तो आसानी से हमारे पास sec थीटा आ जाएगा। यानी कि इसका अर्थ है कि अंश और हर में cos थीटा से भाग देना पड़ेगा, कहेंगे sec थीटा tan थीटा बनाना है हम लोग को। यहाँ पे लिखा जाएगा अंश तथा हर में cos थीटा से भाग करने पर, किससे भाग करने पर, तो cos थीटा से भाग करने पर
भाग दे जाएगा यहाँ पे, देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटा में कोस थीटा प्लस का 1/में कोस थीटा, मेन बटे का चिन्ह दिया जाएगा बराबर के सामने। उसके बाद बिल्कुल वही वाला तरीका अपनाया जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा फिर प्लस कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस 1/में कोस थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा होता है और 1/कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। इसको एक बार में काटा जा सकता है, ठीक है ना, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए ध्यान से, ये जो है हो जाएगा ऊपर tan थीटा माइनस का 1 प्लस का सेक थीटा। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि इधर जो है ये हो जाएगा tan थीटा माइनस का सेक थीटा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, इधर उधर करके लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये tan थीटा माइनस का सेक थीटा है। चूंकि हम लोग को ये सारी संख्या का प्रयोग करके हल करना है, हम लोग अगर क्या करें यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लें तो हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो नीचे से माइनस को कॉमन करते हैं, ठीक है, हर से यहाँ पे माइनस को जब कॉमन करेंगे, ठीक है, केवल इसी से कॉमन किया जाए, इससे नहीं हम कॉमन कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जब माइनस को कॉमन किया जाएगा, यार नहीं कॉमन करता है, तो ये ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा जल्दी चला जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ से कॉमन नहीं करेंगे तो फिर कर लेते हैं। देखिए ऊपर tan थीटा माइनस का tan थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 है तो ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस को जब कॉमन किया जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। कारण कि सभी जगह से अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस को कॉमन कर रहे हैं तो जो प्लस वाला पद होता है माइनस बदल जाता है, जो माइनस वाला पद होता है वो जो है प्लस में बदल जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हर में केवल जो है 1 के स्थान पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्व समीकरण का प्रयोग करने पर उनका का प्रयोग करने पर, समझ पा रहे होंगे आप लोग, हर में खाली किया जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं tan थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 बटा माइनस सेक थीटा माइनस का tan थीटा, यहाँ पे माइनस जो है उसके स्थान पे क्या लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये मेन बटा का चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे tan थीटा अंश को किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर रहे हैं अंश में, तो सेक थीटा माइनस का 1 मेन बटा का चाहिए, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे ये जो है सेक थीटा माइनस का tan थीटा लिखा जाएगा, सेक थीटा माइनस का tan थीटा, सेक थीटा माइनस का tan थीटा लिखते हैं। इधर माइनस का चिन्ह दिया जाएगा, इसको जो है विस्तारित किया जाता है, इसको a मान लीजिए और इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र के आधार पर इसको विस्तारित किया जा सकता है। इसको जब विस्तारित करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस का यानी कि सेक थीटा प्लस का tan थीटा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इंटू का सेक थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे मछोला कोष्टक डाल देते हैं। अब देखिए जब बड़का कोष्टक ये जो है इसके लिए, अब नीचे जो है हम लोग सेक थीटा माइनस का tan थीटा कॉमन कर सकते हैं, करके देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हो सकता है बात बन जाए। अब बात बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है अब आप लोग देख पा रहे हैं tan थीटा, अब इसके बाद की बात होगी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का होते हैं,
टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1, मेन बटा का चिन्ह दिया जाएगा। उसके बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों में उपलब्ध है तो एक को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस पहले से ही है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये कॉमन जब आ गया तो कॉमन करने का अर्थ ये होता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि बारी बारी से दोनों को दोनों हाथ यहाँ पे भाग देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बचेगा, वो भी माइनस में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बचेगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये माइनस का गुणा जो इधर ले जाए कर देते हैं, हो सकता है कुछ बात बन जाए, कारण कि माइनस जो है इसके साथ ही है, इसी से हम कॉमन किए थे तो हम चाहें तो इधर भी गुणा कर सकते हैं, इसमें भी गुणा कर सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसके वैल्यू में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 बटा इधर लिखते हैं सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब देखिए इसका गुणा जो है माइनस के साथ करते हैं। अब यहाँ पे माइनस का गुणा जो इसके साथ करेंगे तो ये तो -1 हो गया, ये जो है माइनस 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 प्लस सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो है माइनस का गुणा इसके साथ होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस के साथ जब गुणा होगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको अच्छे ढंग से लिख देते हैं। सबसे पहले ऊपर जो है टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1, फिर मेन बटा का चिन्ह, इसको लिखते हैं देख सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। इधर इसको जब अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे टेन थीटा पहले लिखे थे, इसमें भी लिख देते हैं। और दोनों देख पा रहे होंगे सेक थीटा प्लस थीटा दोनों जो है प्लस के रूप में, प्लस के रूप में जब भी आएगा तो इधर भी लिखेंगे। इसका अर्थ है कि उसके साथ जो है प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो कहीं भी इसको लिखा जा सकता है। टेन थीटा प्लस का क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये हो गया माइनस का 1। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों जो है एक हर में भी उसी प्रकार का टर्म है और अंश में भी उसी प्रकार का टर्म है, तो इसको 1 बार में काटा जा सकता है, अर्थात 1 बटा में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, यही जो हम लोग को लाना था, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा सिद्ध करना है, अतः करके लिखा जा सकता है। जब हम लोग LHS बराबर ला चुके हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः LHS इज इक्वल टू RHS। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास इतना तक ही रखते हैं, इसके आगे की बातों को अगले दिन से देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।